नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देशी तमंचा के साथ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 203 विद्यालयों को जारी किया गया नोटिस। बिहार चुनाव को लेकर बॉर्डर एरिया पर हो रही है विशेष निगरानी। जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, मरीज को गोद में लेकर जाना पड़ा अस्पताल। कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ देने के लिए दिया गया सख्त निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। यू डायस पोर्टल पर छात्र छात्राओं के विवरण का डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं करने वाले 203 मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बीएसए कार्यालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इन विद्यालयों को 2 दिन के अंदर यू डायस पर छात्र प्रोफाइल से संबंधित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को यू डायस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत छात्र छात्राओं के विवरण की डाटा एंट्री में प्रदर्शित छात्रों का विवरण शून्य कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 203 विद्यालयों द्वारा निर्धारित समयावधि पूर्ण हो जाने के बाद भी डाटा शून्य नहीं किया गया। इन विद्यालयों द्वारा डाटा शून्य करने में लापरवाही बरती गई। इन विद्यालयों द्वारा यू डायस प्लस पोर्टल पर छात्रों का डाटा पूर्ण कराने में कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन विद्यालयों को नोटिस जारी किया है और 2 दिन के अंदर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य पूर्ण नहीं करने वाले विद्यालयों में बैतालपुर विकास खंड के 21 विद्यालय, बनकटा के 24, बरहज के 5, भागलपुर के 11, भटनी के 22, भाटपारानी के 5, भलुअनी के 18, देवरिया नगर के 14 और देवरिया सदर के 17, गौरी बाजार के 7, पथरदेवा के 2, रामपुर कारखाना के 20 विद्यालयों का नाम शामिल है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में मैल थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस पर गोवध निवारण अधिनियम और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम को लेकर मामला दर्ज था और इसी के वांछित अभियुक्त राजेश यादव उर्फ पुलपुल यादव पुत्र स्वर्गीय राम नारायण यादव, जो मगरईचा थाना लार जनपद देवरिया का निवासी है, इसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुंडौली सलेमपुर मार्ग पर इटौरा मोड़ हजाम तिराहा के पास पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक देशी तमंचा, 315 बोर और एक खोखा तथा कारतूस 315 बोर जब्त किया गया है। बरामद असलहे को कब्जा पुलिस में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार में चुनाव हो रहा है, ऐसे में वहां शराब की डिमांड बढ़ गई है, जिसके चलते बॉर्डर इलाके में शराब के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। हालांकि पुलिस की सख्ती बढ़ गई है और श्रीरामपुर थाने की पुलिस ने 3 दिनों के अंदर शराब की 2 बड़ी खेप को पकड़कर इसकी पुष्टि भी की है। सूत्रों की माने तो अब पगडंडियों के जरिए भी शराब तस्कर शराब की खेप बिहार पहुंचाने में लगे हैं। पड़ोसी प्रांत बिहार में इन दिनों विधानसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव के चलते शराब की डिमांड बढ़ गई है, जिसके बाद शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। एसपी संजीव सुमन के सख्ती के चलते शराब तस्कर पूरी तरह से अपनी मंशा पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बॉर्डर इलाके में लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस की सड़क पर सख्ती बढ़ने के चलते अब तस्कर अपना रूट बदल दिए हैं। वह बाइक और अन्य छोटे संसाधन से शराब की खेप पगडंडियों के जरिए बिहार तक पहुंचा रहे हैं। इन दिनों बॉर्डर इलाके में पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इधर मत्स्यजीवी सहकारी संघ के चेयरमैन बीरू साहनी की अध्यक्षता में मत्स्य योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सघनजी मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना, मत्स्य पालक कल्याण कोष, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और NFDP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मछुआ दुर्घटना बीमा और मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के गठन सहित
विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा हुई। चेयरमैन साहनी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मत्स्य पालक किसानों और मछुआ समुदाय को योजनाओं का लाभ कैंप लगाकर दें, ताकि उन्हें कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने समितियों को आवंटित नदियों के जल क्षेत्र में चोरी से मत्स्य आखेट रोकने और तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। साहनी ने कहा कि सरकार मछुआरों और मत्स्य पालकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दौरान जितेंद्र भारत, रामकृपाल साहनी, रामधनी निषाद और रामाश्रय निषाद सहित कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी प्रस्तुत की। सलेमपुर क्षेत्र में रविवार की सुबह गांधी चौक से रेलवे स्टेशन के बीच सड़क पर वाहनों का लगा भीषण जाम। बताया जा रहा है कि सब्जी उतारने के कारण इस सड़क पर जाम लग गया था। जाम में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद मरीज की हालत गंभीर देखते हुए परिजन उसे गोद में लेकर सीएचसी पहुंचे। वहीं इस जाम की वजह से करीब दर्जन भर लोगों की ट्रेन भी छूट गई। इस जाम का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सब्जी उतार रहे कुछ वाहनों का चालान भी काटा और किसी तरह जाम को हटवाया गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के माधवापुर गांव निवासी पिंकी कुमारी उम्र 20 वर्ष पुत्री स्वामीनाथ सुबह अचानक कमजोरी के कारण चक्कर आ गया और गिर गई। हालत गंभीर देखते हुए परिजन उसे एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। तभी उपनगर के गांधी चौक के पास पहुंचे थे कि रेलवे स्टेशन रोड में वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर सब्जी उतारने की वजह से जाम में फंस गए। युवती की स्थिति खराब होता हुआ देखकर परिजन एम्बुलेंस से उतार कर गोद में लेकर उसे किसी तरह ऑटो की मदद से सीएचसी पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। सलेमपुर रोड में हुई जाम को लेकर बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस तो फंसी ही, यहाँ मरीजों को भी भारी परेशानी हुई। तो वहीं सलेमपुर के उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम का वाहन भी इस जाम में फंस गया। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एम्बुलेंस में फंसे मरीजों और उनके परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि स्टेशन रोड पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रशासन की उदासीनता के चलते अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे आम जनता को प्रतिदिन आवागमन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया गया। भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शनिवार की देर रात तक संपन्न हुआ। इस अवसर पर व्रत रखने वाली महिलाओं ने परिवार के सुख समृद्धि के लिए उपवास भी किया। पर्व के अवसर पर सुबह से ही घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी। महिलाओं ने तुलसी के पौधों के चारों ओर मंडप बनाकर उसे फूलों, दीपकों और रंगोली से सजाया। शाम के समय मंगल गीतों और भजन कीर्तन के साथ विवाह की रस्में पूरी की गईं। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से तुलसी विवाह का आयोजन किया। विवाह समारोह के दौरान शंख, घंटी और ढोलक की ध्वनि भी गूंजती रही। व्रतधारी महिलाओं ने भगवान विष्णु और माता तुलसी का पंचामृत से अभिषेक कर पूजन भी किया। इसके बाद कथा का श्रवण किया गया। जनपद के क्षेत्रों में हुई लगातार कई दिनों तक बारिश के कारण गंभीर जल भराव से खड़ी धान की फसलें गिर गई हैं, जबकि कई कटी हुई फसलें भी पानी में सड़ रही हैं। जिले में किसानों को इस स्थिति से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर कारखाना, सलेमपुर, बरहज, गौरी बाजार, रुद्रपुर और भाट पारानी क्षेत्रों में सर्वाधिक नुकसान बताया जा रहा है। खेतों में अत्यधिक पानी भर जाने के कारण किसानों को खेत तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीनें भी पानी में धंसने लगी है, जिससे धान की कटाई का कार्य बाधित हो गया है। कई स्थानों पर धान की फसलें पूरी तरह से गिर गई हैं, जिससे दाने टूट रहे हैं और सड़ने भी लगे हैं। फसल के साथ साथ भूसा भीग जाने से पशुओं के चारे की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पुलिस ने आज अपने अपने अलग अलग थाना क्षेत्रों में थाना परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। पुलिस कर्मियों ने श्रम दान कर परिसर की साफ सफाई की और जनपद वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार पुलिस जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान गाड़ियों की जांच की जा रही है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है।
पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश के कारण अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर की अधिकांश सड़कें कीचड़ से सराबोर हो गई हैं, जिससे सड़क पर फिसलन और बढ़ गया है। वहीं कई सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को इन सड़कों पर आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। मोन्था चक्रवात के चलते पिछले 4 दिनों से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। हालांकि आज मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ, जिसको लेकर अब उम्मीद है कि आने वाले जल्द ही 1-2 दिनों में मौसम साफ हो जाएगा। आज बारिश नहीं हुई, परंतु बादल हल्के फुल्के आज भी दिखाई दिए, जिसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही मौसम बनेगा और लोग राहत की सांस लेंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देशी तमंचा के साथ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 203 विद्यालयों को जारी किया गया नोटिस। बिहार चुनाव को लेकर बॉर्डर एरिया पर हो रही है विशेष निगरानी। जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, मरीज को गोद में लेकर जाना पड़ा अस्पताल। कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ देने के लिए दिया गया सख्त निर्देश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।